अब जनशक्ति मंच के साथ ही सही गीत भी सुने। कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लगता है कि ये जो सहजता किसी भी व्यक्तित्व में, ये सहजता बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सहज, बहुत लोगों से जुड़े रहते थे, तरह तरह के लोगों से जुड़े रहते थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दौर में तो और ज़्यादा, जब हमें हर तरह से अलगाव में डालने और एक एक करके खत्म कर देने की कोशिश हो रही है, तो जुड़े रहना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जीवंत संपर्क बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तो निश्चित तौर पर है, जो साथियों ने चर्चा की कि अपने प्रतिबद्धता में अधिक तो इस सहज ढंग से, शांत ढंग से, इसके लिए बहुत कोई वो हमेशा आग बबूला होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत शांत और सहज ढंग से एक समर्पित हुआ जा सकता है, एक संकल्प को लेकर चला जा सकता है, और किसी भी फांसीबाजी तानाशाह के लिए सबसे खतरनाक वही होता है। मैं जानता हूं कि 80 के दशक के शुरुआत में जो कठिन स्थिति हमारे यहाँ थी, उन स्थितियों में भी दृढ़ता के साथ अपने राजनीतिक लाइन पर अमल करते हुए उन्होंने भूमिगत कार्यकर्ताओं के लिए जगह बनाया। अपने घर में, छोटे घर में रहते थे, पत्नी थी और 2 बच्चे थे, और उस बीच में ही हम लोग, कई लोग उनके यहाँ आना जाना, कितना मीटिंग करना, ये तमाम काम करते थे। लेकिन इस बीच में वो अपने कविता से कभी कोई समझौता नहीं किए, कुछ न कुछ लिखते रहे, और नए युवा कवियों को प्रेरित करना उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। वे राजकमल चौधरी या नागार्जुन के कहिए एक तरह से परंपरा के लोग थे, और देश में परिवर्तन की लड़ाई के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, देश में परिवर्तन की लड़ाई को आगे ले जाना चाहते थे। इसी क्रम में उस समय जनवादी देशभक्त मोर्चा बना और समकालीन जनमत भी निकलना शुरू हुआ। 83-84 के आसपास में समकालीन जनमत भी निकलना शुरू हुआ, देशभक्त जनवादी मोर्चा बना, और हम लोगों के संगठन के जरिए विभिन्न तबकों का जनसंगठन भी बनना शुरू हुआ। निश्चित रूप से उस समय समकालीन जनमत निकालने का एक उद्देश्य था कि इन जन आंदोलनों को कैसे तेज किया जाए, इंदिरा निरंकुशता उस समय जो थी उसके खिलाफ कैसे लड़ा जाए, और देश में जो आंदोलन चल रहा है इसमें एक नई गति कैसे दी जाए। इसमें निश्चित रूप से अग्निपुष्प जी की अभूतपूर्व भूमिका रही। भागलपुर में अकबरवा कांड हुआ,
और उसको लेकर के हम लोग जयपुर, ये नेहरू जी का जो गोलंबर, उसमें नेहरू जी का स्मारक नहीं था, स्टेशन पर गोलंबर था, उस पर हम लोग अनशन कर रहे थे माला पहन करके। अग्नि पुष्प जी अहमदाबाद से आते हैं और उसमें से बोलते हैं कि आप आइए न, थोड़ा बात करेंगे। तब जो नागार्जुन जी के सामने उन्होंने कहा था, और हम लोगों को जो देखे तब समझे कि ये हमारे ही आदमी हैं, हम लोग समझे कि ये भी हमारे ही आदमी हैं। ये थोड़ा कठिन है मेरे लिए अभी फिलहाल, मैं इस बात को बचा नहीं पा रहा हूँ। वैसे पिछले 13-14 सालों से वो जिन चीज़ों में के लिए जाना जाता था, जिन चीज़ों के लिए उसको देख कर रस का था, वो सारी चीज़ें उसकी बंद हो गई थी। मन उकताता था। एक समय था हम लोग बहुत पास होते थे, बहुत दिनों तक बहुत पास पटना में भी रहे थे, और पटना उसने ही मुझे बुलाया। अग्नि पुष्प जी पर बात करने के लिए किरण पुष्प जी से शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरा हम लोग यहाँ 90 में महिला संगठन करने के लिए आए थे, तो लिहाजा किरण पुष्प जी से मुलाकात हुई और उसी बहाने अग्नि पुष्प जी से भी मुलाकात हुई। इसके बाद जब भी हम लोग मिलते तो उनकी एक ठहाकेदार हंसी, पान खाया हुआ चेहरा, ठहाकेदार हंसी और उसके साथ हाल चाल जानने का एक उनका ये पेट तरीका था हमेशा। तो ये मुझे याद आता है। और अंशुमान जी बैठे, इनकी बहन शायद लकी नाम, वो छोटे छोटे से थे, बहुत बड़े हो गए थे। कालांतर में अपनी व्यस्तताओं के बीच में बहुत मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन जब हम लोग यहाँ एसपी वर्मा रोड में बहुत हम लोगों की बैठती होती थी, अड्डेबाजी, वहाँ से लोकयुद्ध निकलता था, तब जरूर याद आते थे अग्नि पुष्प जी, क्योंकि उस फ्लैट को उनके बड़े भाई ने उसको दिलवाया था। तो हमेशा वो लोग उनकी याद इस बहाने जुड़ी रहती थी। और मेरी अंतिम बात की, आज के समय में जिस भी हालत में थे कामरेड, ऐसे कामरेडों को अरविंद जी भी इसी बहाने याद आते हैं। ऐसे कामरेडों को पांडे जी, रामजतन शर्मा जी, अग्नि पुष्प जी, ऐसे लोगों का रहना आज के समय में बहुत ही जरूरी है, वैचारिक क्षेत्र में काम करने के लिए जरूरी है। हम लोग किरण पुष्प जी, अग्नि पुष्प जी जब भी मिले तो बात जो सरोज जी ने कहा कि एकदम हंसी के साथ, और ये इस बात को कि नहीं तुम लोग लगे रहो, महिलाओं को, लड़कियों को निकलना और इस समय में संगठन करना बहुत जरूरी है, इस बात के लिए वो हमेशा ही प्रोत्साहित करते रहे। और उसी वजह से किरण पुष्प जी भी उस समय कह लीजिए कि जेल गई, आंदोलन के क्रम में 10 दिन 12 दिन जेल में रही। तो ये प्रोत्साहित बहुत कह लीजिए उस दौर में महिलाओं को घर से निकालना, वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाना, ये बहुत कठिन काम था। और उस दौर में अरविंद जी भी इसी मजबूती के साथ किए, महेश्वर जी भी इस काम को किए, और उसी कड़ी में अग्नि पुष्प जी भी थे। अग्नि पुष्प जी आर्यावर्त में रहे, दैनिक जागरण में रहे, विचार की दृष्टि से अग्नि पुष्प जी का जो विचार था और उस पेपर का जो विचार है हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी अग्नि पुष्प कभी अपने विचार से समझौता नहीं किए। यह एक बड़ी बात है। गोरख पांडे जी की कविता है कि अन्याय की तेज गति से भी जब बेरोजगारी बढ़ रही हो, ऐसी स्थिति में क्या जा सकता है। तो सही बात है, नौकरी करने के लिए तो आदमी को जहाँ नौकरी मिलेगी नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन अग्नि पुष्प जी वहाँ भी समझौता नहीं किया।
रहेगा।